प्रभात न्यूज नेटवर्क, उम्मीद की नई आवाज। उत्तम सर्विस, बेहतर क्वालिटी, कम प्राइस, यही है हमारी पहचान। नमस्कार, मैं प्रवीण सागर आप सभी का फिटनेस टाइम्स मल्टीमीडिया और दिव्य प्रभात न्यूज नेटवर्क की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप जानते ही हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने स्थानीय निकायों की घोषणा कर दी है। स्थानीय निकाय चुनाव अब होने को है और इसकी आचार संहिता भी अब लागू होगी कुछ ही समय के अंतराल में। इधर मेरठ नगर निगम के चुनाव होने हैं स्थानीय निकाय चुनावों के अंतर्गत, और मेरठ नगर निगम के 90 वार्डों में से वार्ड 57 पल्लवपुरम फेज 2 के लिए निर्धारित है। इस बार वार्ड 57 की सीट को अनारक्षित घोषित किया गया है। आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और भारतीय जागरूक ब्राह्मण महासभा के जिला अध्यक्ष श्री पंडित रविंद्र शर्मा जी। पंडित रविंद्र शर्मा जी, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। पंडित रविंद्र शर्मा किसी परिचय के मोहताज नहीं है। 1998 में आपने मेरठ में वार्ड अध्यक्ष के रूप में जो एक अपनी राजनीतिक यात्रा आरंभ की, वह अनेक पड़ावों से होते हुए वर्तमान में बहुत बड़ी जिम्मेदारियों को आप निर्वहन कर रहे हैं, और जिनमें 2017 और 2019 में आप यहाँ सदस्यता अभियान से भी जुड़े रहे और जिला कार्यकारिणी के भी महत्वपूर्ण पदों पर आपने दायित्व निर्वहन किया है। वर्तमान में आपको जो भी जिम्मेदारी सौंपी गई है पार्टी हाईकमान के द्वारा, आपने उसको बड़ी निष्ठा के साथ निभाया है। रविंद्र शर्मा जी, मैं जानना चाहूंगा कि जैसा कि वार्ड 57 इस बार अनारक्षित घोषित हुआ है, तो इस सीट पर कैसा प्रत्याशी आना चाहिए? सबसे पहले तो मैं इस एरिया जो हमारा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक मंडल है, पल्लवपुर मंडल, इसमें हमारे 5 वार्ड आते हैं। 5 वार्ड में एक ही वार्ड नंबर 57 पल्लवपुरम फेज 2 जनरल कैटेगरी में अलॉट हुआ है, और इस एरिया में जनरल कास्ट सबसे ज़्यादा रहती है, खासकर पल्लवपुरम फेज 2 वार्ड नंबर 57 में। मैं इस एरिया में वार्ड नंबर 57 से ब्राह्मण बरादरी को देखते हुए, जो कि हमारी इस वार्ड में 35% के आसपास हमारी बरादरी है, उनकी तरफ से मेरे को एक जिम्मेदारी दी गई कि आप जो है पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और आप भारतीय जनता पार्टी से अपनी दावेदारी करें। हमारे इस वार्ड में अभी तक किसी भी ब्राह्मण को टिकट नहीं दिया गया। मैंने इसी नाते अपनी भारतीय जनता पार्टी की निवेदन किया है कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं वार्ड नंबर 57 से। ब्राह्मण बहुमूल्य जहां पे बरादरी है, और जनरल कैटेगरी के लिए और इस मंडल में कोई भी वार्ड नहीं है, इसलिए मैं दावेदारी मजबूती से अपने इस वार्ड से कर रहा हूं। हमारी जानकारी के अनुसार जो वार्ड 57 ही नहीं बल्कि संपूर्ण जिले में जो ब्राह्मण समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं अनेक संगठन, जिनमें भारतीय ब्राह्मण महासंघ पंजीकृत, जिसके जिलाध्यक्ष पंडित सुनील शर्मा हैं, और अन्य और भी जो ब्राह्मण महासमाज के जो संघ हैं, संगठन हैं, उनकी भी यही आवाज आ रही है। और हमारी जानकारी के अनुसार उन्होंने आपके नाम का प्रस्ताव हाईकमान को भेजा है। क्या ये बात ठीक है? मैं जितने भी हमारे इस जल समाज के अध्यक्ष हैं, मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं।
मेरे साथ राजपूत सभा, वैश्य सभा, पंजाबी सभा, ब्राह्मण सभा, चाहे वो कितने भी संगठन हो, उन्होंने सभी ने मेरी ताकत बढ़ाई है। मेरे को उन्होंने अपनी सपोर्ट दी है कि आप वार्ड 57 से चुनाव लड़ें, और मैं भारतीय जनता पार्टी को, जो हमारा श्रेष्ठ लोग मतलब बैठे हुए हैं, उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं बहुत बड़ी जीत दर्ज करूँगा अपने वार्ड से, अगर मुझे भारतीय जनता पार्टी मौका देती है तो आपको विश्वास है कि जो पदाधिकारी हैं अधिकृत टिकट देने के लिए, वे आपके नाम पर सद्भावना पूर्वक और गंभीरता पूर्वक विचार करेंगे? मुझे पूरी उम्मीद है कि जो मैंने अपने जीवन की सेवा भारतीय जनता पार्टी को दी है, जो मैंने अपना काम करके दिखाया है, उसी को देखते हुए हमारा जो संगठन है वो मेरे नाम पर जरूर विचार करेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे पार्टी अपना प्रत्याशी जहाँ से घोषित करेगी, और मैं हमेशा पार्टी का वफादार रहा हूँ। और अगर किसी कारणवश भारतीय जनता पार्टी मेरे को मौका नहीं देती, तो जिसको भी पार्टी चुनाव लड़वाएगी, मैं तन मन धन के साथ उनके साथ खड़ा रहूंगा। हमेशा पार्टी का जो फैसला होगा वो मैं मानता रहूंगा, मानूंगा। और मैं फिर निवेदन करता हूं कि मेरे काम को देखते हुए जिस तरीके से जो भी पार्टी ने मुझे काम सौंपा, मैंने जिस तरीके से करके दिया, उसको मुझे पूरी उम्मीद है कि पार्टी मेरे नाम पर अपनी संस्कृति देगी। जो वार्ड 57 से वर्तमान में, चूंकि भी आचार संहिता लागू नहीं हुई है, जो वर्तमान में सभासद हैं विक्रांत ढाका जी, उनका कहना है कि उन्होंने क्षेत्र में बहुत अच्छे विकास कार्य किए हैं और काफ़ी काम किया है, जन समस्याएं सुनी है, उनका निदान किया है, और वो अपनी दावेदारी भी लेकर के आना चाहते हैं। देखें, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता अपनी दावेदारी कर सकता है, लेकिन मेरा पार्टी से एक ही निवेदन है कि जब ये जनरल सीट डिक्लेयर हुई है तो जनरल कास्ट को ही टिकट दी जाए। रविंद्र शर्मा जी, जैसा कि आपने बताया कि पार्टी ने जो भी जिम्मेदारी दी है आपने उनका निर्वहन किया है, और ऐसी कौन कौन सी जिम्मेदारियां महत्वपूर्ण रही हैं, थोड़ा सा आप बताइएगा कि जिन पर आपने काम किया। देखें, जब हमारा जो एरिया सरना विधानसभा लोकसभा मुजफ्फरनगर में पड़ता था, तब मैं इस एरिया का वार्ड अध्यक्ष था। हमारे माननीय रविंद्र पंडित जी विधायक थे, तब भी मैंने पूरा काम करा। तब तो वार्ड बहुत बड़ा था, डोरली से लेकर पल्लमपुर मोतीपुर में एक ही वार्ड था, उसका मैं अध्यक्ष रहा हूँ। उसके बाद 2001 में जब कंकड़खेड़ा मोतीपुर में एक ही मंडल था, उसका मैं उपाध्यक्ष रहा। 2007 में कंकड़खेड़ा मोतीपुर में एक ही मंडल था, मैं उसका उपाध्यक्ष रहा। बीच बीच में मैंने अनेक अपने कार्य किए हैं। 2017 में मैं ये जो पल्लमपुर के 5 वार्ड है, इनका मैं महानगर की तरफ से प्रभारी था, उसका मैंने चुनाव लड़वाया। 2019 लोकसभा में मेरे को दोबारा जो जिम्मेदारी दी गई, वो भी हमारे जहाँ से हमारे माननीय सांसद जी बहुत बड़ी जीत लेकर गए थे। उसके बाद राम मंदिर आंदोलन में मैं रामलीला ग्राउंड दिल्ली तक बसें लेके गया। जो भी मुझे पार्टी ने काम सौंपा वो मैंने अपना बखूबी निभाया। उसके बाद मुझे जिला कार्यकारिणी सदस्य में रूप में लिया गया। ये राष्ट्रीय सदस्यता अभियान का मुझे संयोजक मेरठ महानगर का जिम्मेदारी दी गई। इस समय मैं सह संयोजक डाटा प्रबंधन का मेरठ महानगर से कार्य देख रहा हूं, और यही हमारे एक सेक्टर रोशनपुर डोरली, उसका मैं प्रभारी हूं। समय समय पर जो भी मुझे जिम्मेदारी पार्टियां दी गई है वो मैंने हमेशा पूरी करी है। काम मैंने अनेक किए हैं, उसका अगर मैं विस्तार में जाऊंगा तो जहां कम से कम मुझे 1 घंटा पौना घंटा बोलने के लिए चाहिए, तो वो मैं जो मेन जिम्मेदारी वो मैंने आपको बताई। रविंद्र शर्मा जी, आप जैसे वार्ड 57 में रहते हैं और बहुत सी जन समस्याएं आपके सामने आई होंगी, तो वार्ड 57 में मुख्य जन समस्याएं क्या हैं, और अगर पार्टी आपको मौका देती है और जनता आपको जिताती है तो उन समस्याओं को आप कैसे निदान करेंगे? मुख्य समस्या क्या? मुख्य समस्या हमारी जो ये कॉलोनी जो है MDA मेरठ विकास प्राधिकरण ने हम लोगों को अपने अलॉटमेंट करी थी,
और 97 से जहां पर एक हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा भार डाल दिया गया था कि प्रतिकर के रूप में जो हमारे लोगों से जबरदस्ती इन्होंने रेट बढ़ा दिया एमडीए ने, जो कि हमें उस समय कम रेट पर अलॉटमेंट हुई थी 375 रुपये स्क्वायर मीटर के हिसाब से। उसके बाद इन्होंने 720 रुपये पर मीटर के हिसाब से इन्होंने हमारे 97 में लेने के लिए हम लोगों को इन्होंने नोटिफिकेशन कर दिया। आज वो पैसा 2100 रुपये स्क्वायर मीटर के हिसाब से विद ब्याज हो चुका है। सबसे पहले मैं वो जो प्रतिकर की लड़ाई है वो मैं पल्लमपुर की तरफ से लड़ूंगा, और मैं सभी को इतना मैं मतलब बता देना चाहता हूँ, विश्वास दिलवाता हूँ कि ये लड़ाई में आपकी जो है वो पूरी एमडीए से लड़ूंगा। और इसमें हमारी उत्तर प्रदेश में भी गवर्नमेंट हमारी है, सेंटर में भी हमारी है, और आने वाले समय में हमारा जो मेयर होगा मेरठ महानगर का वो भी हमारी पार्टी का होगा। इसलिए मैं आपको विश्वास दिलवाता हूँ, सबसे पहले मैं ये लड़ाई लड़ूंगा, और उसके बाद जो भी कुछ पार्क जो है अभी भी वो ठीक नहीं हो पा रहे, कुछ रोड की प्रॉब्लम है, कुछ सीवर की प्रॉब्लम है, और मैं एक ही विश्वास दिलवाता हूँ कि वार्ड 57 पल्लमपुरम फेज 2 जैसे लोग चंडीगढ़ को याद करते हैं उसी रूप में मैं इसका विकास करूंगा, जो कि आने वाला समय भी याद रखेगा कि पल्लमपुरम फेज 2 का विकास कैसे हुआ था। यानी कि इस मेरठ को जैसे स्मार्ट सिटी बनाए जाने का सपना हर कोई सजो रहा है, हर कोई नागरिक चाहता है कि मेरठ स्मार्ट सिटी बने और वार्ड 57 एक आदर्श वार्ड बने। इस सपने को आप साकार करेंगे? बिल्कुल करूंगा, और मेरी कोशिश रहेगी जिस तरीके से इस पल्लमपुर रुड़की रोड का विकास हो रहा है, हमारी रैपिड रेल आ रही है, हमारी मेट्रो रेल आ रही है, उसको देखते हुए इस एरिया का सबसे ज्यादा विकास होगा। और मैं इतना विश्वास दिलाता हूं कि हमारे 90 वार्ड जो महानगर में से है उसका हमारा वार्ड नंबर 1 पे लेकर जाऊंगा। धन्यवाद रविंद्र शर्मा जी, आपने हमारे इस निमंत्रण को स्वीकार किया और अपनी तरफ से अपनी दावेदारी आपने पुख्ता तरीके से प्रस्तुत की और बताया कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वह करती है। आशा है कि आपने जो वादे आज किए हैं दिव्य प्रभात के माध्यम से वार्ड 57 की जनता से, अगर पार्टी ने आपको टिकट दिया और जनता ने आपको मौका दिया तो आप उनका वास्तव में सच्ची और ईमानदारी के साथ निर्वहन करेंगे। धन्यवाद। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं हमारे दिव्य प्रभात को, जिन्होंने मेरे को इस समय जहां पर बुलाया और अपने एक बहुत बिजी शेड्यूल में से बहुत मेरे भाई प्रविंदर सागर जी जो कई सालों से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इनका मैं बहुत बहुत आभार धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मेरे को जहां बुलाया और इतना मौका दिया। धन्यवाद। नमस्कार।